असुर, दानव, दैत्य और राक्षस भारतीय पुराणों और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। हालांकि ये चारों ही नकारात्मक शक्तियों के रूप में देखे जाते हैं, इनके बीच कुछ विशेष अंतर और उत्पत्ति के आधार पर भिन्नताएं हैं। असुर उत्पत्ति। असुरों का उल्लेख ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्य में होता है। प्राचीन समय में असुर शब्द का उपयोग दैवीय शक्तियों और रचनात्मक शक्तियों के लिए भी किया जाता था, परंतु बाद में ये नकारात्मक शक्तियों के रूप में परिवर्तित हो गया। माता पिता। असुरों को कश्यप ऋषि और दिति या अदिति के पुत्र माना जाता है। असुर और देव दोनों कश्यप ऋषि की संतानें हैं, परंतु वे एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। विशेषता। असुरों को मुख्य रूप से देवताओं के विरोधी माना जाता है और वे अक्सर स्वर्ग के अधिकार के लिए देवताओं से लड़ते हैं। दानव उत्पत्ति। दानव कश्यप ऋषि और दनु की संतानें मानी जाती हैं। दनु कश्यप की पत्नियों में से एक थी। माता पिता। दानव कश्यप ऋषि और दनु के पुत्र थे। विशेषता। दानव भी देवताओं के विरोधी होते हैं और उन्हें भी अधर्म और बुराई की शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। दैत्य उत्पत्ति। दैत्य भी कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति से उत्पन्न हुए थे। माता पिता दिति और कश्यप ऋषि। विशेषता। दैत्य मुख्य रूप से असुरों और देवताओं के बीच हुए संघर्षों में शामिल होते थे। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे प्रसिद्ध दैत्य इस वंश के थे। राक्षस उत्पत्ति। राक्षसों की उत्पत्ति अलग अलग कथाओं में अलग अलग प्रकार से वर्णित है। कुछ ग्रंथों में इन्हें कश्यप और उनकी अन्य पत्नियों की संतानें बताया गया है, जबकि कुछ स्थानों पर इन्हें पृथ्वी की संतान बताया गया है। माता पिता। राक्षसों की उत्पत्ति का एक अन्य स्रोत ऋषि पुलस्त्य और उनकी पत्नी होती है। रावण और कुंभकर्ण इसी वंश के माने जाते हैं। विशेषता। राक्षस हिंसक और क्रूर स्वभाव के होते हैं। राक्षसों को विशेष रूप से भयानक और अराजक प्रवृत्तियों से जुड़ा माना गया है और उन्हें अक्सर मनुष्यों और देवताओं के दुश्मन के रूप में दर्शाया गया है। अंतर। असुर देवताओं के विरोधी, जिनका ध्यान अधर्म और भौतिक संपन्नता पर होता है। दानव दनु के पुत्र, जो देवताओं के विरोधी होते हैं। दैत्य दिति के पुत्र, अक्सर देवताओं से शत्रुता करते हैं। राक्षस हिंसक और अराजक स्वभाव के, जिनकी उत्पत्ति अलग अलग स्रोतों से होती है। इन चारों वर्गों के बीच मुख्य भेद उनके माता पिता और उनके स्वभाव में निहित है, लेकिन इन सभी का देवताओं के साथ विरोधाभास एक सामान्य विशेषता है। इन चारों के बीच का अंतर और विस्तार से जाने। असुर स्वभाव और कार्य। असुरों को आमतौर पर लोभ, क्रोध और अहंकार की प्रवृत्ति वाला माना गया है। वे शक्ति और सत्ता के भूखे होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि वे प्रारंभ में देवताओं जैसे शक्तिशाली और वैदिक गुणों के साथ होते थे, लेकिन समय के साथ उनके चरित्र में गिरावट आई और वे देवताओं के विरोधी बन गए। उदाहरण स्वरूप महिषासुर एक प्रसिद्ध असुर था जिसे देवी दुर्गा ने पराजित किया। धर्म ग्रंथों में स्थान। वैदिक काल में असुर शब्द का अर्थ केवल शक्ति और स्वामी के रूप में होता था। बाद के ग्रंथों में, विशेष रूप से पुराणों में, असुरों को बुराई और अधर्म से जोड़कर देखा जाने लगा। दानव स्वभाव और कार्य। दानवों को भी अधर्म का प्रतीक माना गया है और वे देवताओं से शत्रुता रखते थे, लेकिन दानवों में कुछ ऐसे भी थे जो धर्म के प्रति आस्थावान थे, जैसे बलि, जो एक धर्मात्मा राजा थे, को भगवान विष्णु के वामन अवतार द्वारा 3 पग भूमि दान मांगकर पराजित किया गया था। दानवों का मुख्य लक्ष्य सत्ता और शक्ति की प्राप्ति था। धर्म ग्रंथों में स्थान। दानवों का उल्लेख भी विभिन्न पुराणों में देवताओं से युद्ध के रूप में होता है। वे राक्षसों से कम क्रूर होते थे और उनमें कुछ सद्गुण भी होते थे। उदाहरण स्वरूप बलि जैसे कुछ दानव धार्मिकता में भी अग्रणी थे। दैत्य स्वभाव और कार्य। दैत्य अपने क्रोध और घमंड के लिए प्रसिद्ध होते हैं। विशेष रूप से दैत्य राजा हिरण्यकशिपु और उनके पुत्र प्रहलाद की कथा बहुत प्रसिद्ध है। हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु के प्रति शत्रुता रखी, जबकि उनके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। दैत्य अक्सर अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते थे और देवताओं के साथ बार बार युद्ध करते थे। धर्म ग्रंथों में स्थान। दैत्य स्वभाव से अधिक जिद्दी और प्रतिशोधी होते हैं। उनके पास असाधारण शक्तियां होती हैं, जिन्हें वे धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में प्रयुक्त करते थे। दैत्य हिरण्यकशिपु और उनके भाई हिरण्याक्ष की कहानियां इस बात का उदाहरण है। राक्षस स्वभाव और कार्य। राक्षसों को उनकी क्रूरता, अधर्म और अराजकता के लिए जाना जाता है। ये मनुष्यों और देवताओं दोनों के प्रति हिंसक होते हैं। रावण, जो एक राक्षस राजा था, संस्कृत साहित्य में एक महत्वपूर्ण पात्र है।
यद्यपि रावण विद्वान था, उसका घमंड और अहंकार उसकी विनाश का कारण बना। धर्म ग्रंथों में स्थान, रामायण और महाभारत में राक्षसों का प्रमुख उल्लेख मिलता है। रामायण में रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा जैसे राक्षसों का वर्णन मिलता है, जबकि महाभारत में भीम द्वारा बकासुर का वध प्रसिद्ध है। राक्षसों की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी हिंसा और अधर्म की प्रवृत्ति है। अन्य विशेषताएं, असुर, दानव और दैत्य, इन तीनों वर्गों के बीच बहुत अधिक समानता होती है और अक्सर उन्हें एक दूसरे के पर्यायवाची रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति और कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। राक्षस, राक्षस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना या रक्षक। प्रारंभ में राक्षस किसी विशेष वर्ग के नहीं थे, बल्कि बाद में उन्हें बुरी शक्तियों के रूप में देखा गया। सारांश में असुर, दानव, दैत्य और राक्षस भारतीय पौराणिक कथाओं के महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। इनकी उत्पत्ति में भिन्नताएं हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य शक्ति और सत्ता की प्राप्ति के लिए देवताओं से संघर्ष करना था। दानवों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दनु से मानी जाती है। दनु कश्यप की पत्नियों में से एक थी और उनके पुत्रों को दानव कहा जाता है। उत्पत्ति की कथा, पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, जिनमें से दिति से दैत्य, अदिति से देवता और दनु से दानव उत्पन्न हुए। दनु से उत्पन्न हुए पुत्रों को दानव कहा गया। दानवों को सामान्यतः अधर्म और बुरी शक्तियों से जोड़ा जाता है और वे देवताओं के शत्रु माने जाते हैं। दानवों में शक्ति, भौतिकता और लोभ की प्रवृत्तियां अधिक होती थीं। हालांकि कुछ दानव जैसे राजा बलि धार्मिक और न्यायप्रिय भी थे, जो देवताओं के साथ युद्ध करने के बावजूद धर्म का पालन करते थे। निष्कर्ष, दानवों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दनु से हुई थी और इस कारण इन्हें दानव कहा गया। दैत्य की उत्पत्ति ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से हुई। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, जिनमें से दिति से उत्पन्न पुत्रों को दैत्य कहा जाता है। दैत्य शब्द दिति से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कि ये दिति के पुत्र हैं। उत्पत्ति की कथा, पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी दिति से अनेक शक्तिशाली पुत्र हुए, जिन्हें दैत्य कहा गया। दैत्य देवताओं के विरोधी होते थे और उनके साथ निरंतर संघर्ष करते थे। दैत्य अपने क्रोध, घमंड और शक्ति के लिए जाने जाते थे। प्रसिद्ध दैत्य जैसे हिरण्यकशिपु, जो भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह द्वारा मारा गया था। हिरण्याक्ष, जिसे भगवान विष्णु के वराह अवतार ने मारा था। निष्कर्ष, दैत्य कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति से उत्पन्न हुए थे। ये मुख्य रूप से देवताओं के शत्रु माने जाते हैं और पौराणिक कथाओं में अधर्म और घमंड का प्रतीक होते हैं। राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। हालांकि अधिकांश कथाओं में राक्षसों की उत्पत्ति का संबंध ऋषि कश्यप से है, लेकिन उनकी माता के बारे में विभिन्न विवरण हैं। यहाँ राक्षसों की उत्पत्ति के मुख्य स्रोत दिए गए हैं। 1. कश्यप ऋषि और कैकसी से उत्पत्ति, विशेषकर रावण वंश के राक्षस। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार राक्षसों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कैकसी से मानी जाती है। कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा जैसे प्रमुख राक्षस उत्पन्न हुए। रावण और उसके परिवार को लंका के राक्षसों का राजा माना गया है और ये अत्यंत शक्तिशाली एवं विद्वान राक्षस थे। रावण को विशेष रूप से वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहन ज्ञान था, परंतु उसका अहंकार और अधर्म उसके पतन का कारण बना। 2. पुलस्त्य ऋषि से उत्पत्ति। कुछ पुराणों के अनुसार राक्षसों की उत्पत्ति ऋषि पुलस्त्य से मानी जाती है। पुलस्त्य ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और उनके वंशजों में राक्षस शामिल थे। पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था, जो राक्षस वंश के प्रमुख सदस्य थे। 3. प्राचीन कथा, राक्षसों की उत्पत्ति ब्रह्मा से। एक अन्य कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण किया जा रहा था, तो ब्रह्मा ने अपने क्रोध और अधर्म से राक्षसों और भूतों का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि राक्षस प्रारंभ में ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न उन प्राणियों में से थे जो अधर्म और अराजकता के प्रतीक बने। प्रारंभ में राक्षस अच्छे थे और देवताओं के रक्षक थे, लेकिन बाद में उनके स्वभाव में क्रूरता और अधर्म आ गया, जिससे वे बुरी शक्तियों के रूप में जाने गए। 4. समुद्र मंथन कथा। समुद्र मंथन के दौरान भी राक्षसों का जिक्र आता है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान कुछ राक्षस भी उत्पन्न हुए, जिन्होंने अमृत पाने की कोशिश की, लेकिन विष्णु भगवान ने उन्हें पहचान लिया और अमृत से वंचित कर दिया।
निष्कर्ष, राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न विवरण मिलते हैं। सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध कथा के अनुसार राक्षस ऋषि कश्यप या पुलस्त्य और उनकी पत्नियों से उत्पन्न हुए थे। राक्षसों को मुख्य रूप से क्रूर, हिंसक और अधर्म की शक्तियों के रूप में जाना जाता है। असुरों की उत्पत्ति भारतीय पौराणिक कथाओं और वेदों में विस्तार से बताई गई है। असुरों का संबंध प्रारंभ में देवताओं से हुआ करता था, लेकिन कालांतर में वे देवताओं के शत्रु और अधर्म की शक्तियों के प्रतीक बन गए। असुरों की उत्पत्ति मुख्य रूप से ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों से मानी जाती है। 1. कश्यप ऋषि और दिति से उत्पत्ति। असुरों की उत्पत्ति की एक प्रमुख कथा के अनुसार असुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति की संतानें थीं। दिति से उत्पन्न पुत्रों को दैत्य भी कहा जाता है और ये असुर भी कहलाते थे। असुरों का संबंध दैत्य वंश से होता है, जो देवताओं के शत्रु थे और अक्सर देवताओं के साथ स्वर्ग के लिए युद्ध करते थे। 2. कश्यप ऋषि और अदिति से उत्पत्ति। कुछ अन्य कथाओं में असुरों का संबंध कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी अदिति से भी माना गया है। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, जबकि असुरों को देवताओं के विपरीत माना गया है। अदिति से उत्पन्न असुरों को बाद में बुराई का प्रतीक माना गया। असुर और देवता दोनों ही कश्यप ऋषि की संतानें थीं, लेकिन वे एक दूसरे के विरोधी थे। 3. वैदिक काल में असुरों का वर्णन। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में असुर शब्द का अर्थ था शक्ति या प्रभुता। उस समय असुरों को बुरी शक्तियों के रूप में नहीं देखा जाता था। वास्तव में कई देवताओं को भी असुर कहा गया है, जैसे वरुण और मित्र। परंतु समय के साथ असुरों और देवताओं के बीच विरोध उत्पन्न हो गया और असुरों को बुराई का प्रतीक माना जाने लगा। ऋग्वेद में असुरों को उन शक्तियों के रूप में दर्शाया गया है जो देवताओं के विपरीत है। इस दृष्टिकोण से असुरों का पतन और उनका देवताओं से संघर्ष वैदिक काल के बाद के युग में और भी अधिक उभर कर आया। 4. समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा में असुरों का प्रमुख रूप से वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था ताकि अमृत की प्राप्ति हो सके। अमृत के लिए असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन अंततः भगवान विष्णु ने असुरों को धोखे से अमृत से वंचित कर दिया। निष्कर्ष, असुरों की उत्पत्ति मुख्य रूप से ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति या अदिति से हुई मानी जाती है। प्रारंभ में असुरों का अर्थ केवल शक्तिशाली या प्रभुता वाला होता था, लेकिन बाद में पुराणों और वैदिक साहित्य में असुरों को अधर्म, बुराई और देवताओं के विरोधी के रूप में देखा जाने लगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।